आज हम बात करेंगे दुनिया के धार्मिक नक्शे में आ रहे बढ़े बदलाव की। ईसाई धर्म अब भी सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन ईसाई बहुल देशों की संख्या लगातार घट रही है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति में गहरे बदलाव का संकेत है। सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग धर्म से दूर हो रहे हैं या कोई और धर्म अपना रहे हैं? इन बदलावों के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और पीढ़ीगत कारण क्या हैं? हम प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के आधार पर समझेंगे कि पिछले दशक में धार्मिक पहचान कैसे बदली है और किन बढ़े देशों में ईसाई आबादी अब बहुमत में नहीं रही। यह कहानी सिर्फ ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है। हम देखेंगे कि इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और यहूदी धर्मों की स्थिति क्या है, और नन्स, जो किसी भी धर्म से खुद को नहीं जोड़ते, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है। नन्स का बढ़ना पश्चिमी देशों में एक नई हकीकत बन चुका है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा मकसद किसी धर्म का प्रचार या आलोचना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष पड़ताल करना है। तो चलिए जानते हैं कि ईसाई बहुल देशों की घटती संख्या का रहस्य क्या है और यह बदलाव हमारे भविष्य को कैसे आकार दे रहा है। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में 124 देश ईसाई बहुल थे, जो 2020 में घटकर 120 रह गए। यानी एक दशक में 4 देशों ने ईसाई बहुल दर्जा खो दिया। 65% से घटकर 60% देश ही अब ईसाई बहुल हैं। यह गिरावट मुख्य रूप से लोगों के ईसाई धर्म छोड़ने की वजह से आई है। खासकर युवा पीढ़ी अब खुद को संगठित धर्म से कम जोड़ती है। यह बदलाव सिर्फ जन्म मृत्यु दर का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विश्वास और पहचान का भी मामला है। रिपोर्ट बताती है कि यह गिरावट हर जगह एक जैसी नहीं है। पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म का प्रभाव कम हो रहा है, जबकि उप सहारा अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में ईसाई धर्म बेअलाच रहा है। घाना, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देशों में ईसाई आबादी बिराज रही है, जिससे ईसाई धर्म का वैश्विक केंद्र धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसक रहा है। कुल मिलाकर ईसाई बहुल देशों की संख्या में वैश्विक स्तर पर कमी आई है। तो कौन से देश हैं जिन्होंने अपना ईसाई बहुल दर्जा खोया? 2010 से 2020 के बीच यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और उरुग्वे में ईसाई आबादी 50% से नीचे आ गई। यूनाइटेड किंगडम में चर्च ऑफ इंग्लैंड का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है, लेकिन अब वहां कोई धर्म नहीं बताने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी ईसाई आबादी में गिरावट और धर्मनिरपेक्षता का असर दिख रहा है। फ्रांस में कैथोलिक चर्च का प्रभाव कम हुआ है और समाज के आधुनिकीकरण व घोटालों ने इस प्रक्रिया को तेज किया है। उरुग्वे, जो लैटिन अमेरिका में है, अब ईसाई बहुल नहीं रहा। यहां 22% आबादी खुद को धार्मिक रूप से असंबद्ध बताती है। इन देशों में अब कोई भी एक धार्मिक समूह बहुमत में नहीं है, जिससे ये और भी विविधतापूर्ण हो गए हैं। यह बदलाव दिखाता है कि दुनिया का धार्मिक भूगोल तेजी से बदल रहा है। ईसाई धर्म में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है लोगों का किसी भी धर्म को न मानना। इन्हें नन्स कहा जाता। नन्स की संख्या 2010 में 7 देशों से बढ़कर 2020 में 10 देशों तक पहुंच गई है, जिनमें चेक गणराज्य, जापान, नीदरलैंड्स और अब उरुग्वे भी शामिल हैं। यह चलन वैश्विक बनता जा रहा है। लोग नैतिकता और जीवन के अर्थ को धर्म के बाहर भी खोज रहे हैं। नन्स के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है पीढ़ीगत बदलाव। मिलेनियल्स और जेन ज़ी कम धार्मिक हैं, संस्थाओं पर कम भरोसा करते हैं। विज्ञान और शिक्षा का प्रसार भी एक बड़ा कारण है। लोग अब धार्मिक ग्रंथों की बजाय विज्ञान और तर्क में जवाब ढूंढते हैं। चर्च से जुड़े घोटालों ने भी लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इन सभी वजहों से नन्स का उदय 21वीं सदी का सबसे बड़ा धार्मिक रुझान बन गया है। ईसाई बहुल देशों की संख्या में कमी के पीछे कई जटिल कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है रिलीजियस स्विचिंग। लोग जिस धर्म में पैदा हुए उसे छोड़ दी आठ रहे हैं। अमेरिका में हर एक नया ईसाई के बदले 6 लोग धर्म छोड़ दी आठ रहे हैं। दूसरा कारण है पीढ़ीगत प्रतिस्थापन। पुरानी धार्मिक पीढ़ियां जा रही हैं,
नई कम धार्मिक पीढ़ियां आ रही हैं। युवा कम चर्च जाते हैं, कम प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चों को भी कम धार्मिक माहौल में पालते हैं। तीसरा कारण है चर्चों में घोटाले। यौन, शारीरिक और वित्तीय दुर्व्यवहार ने संस्थाओं की विश्वसनीयता गिराई है। आधुनिकता और व्यक्तिवाद का बढ़ता प्रभाव भी अहम है। लोग अपनी नैतिकता खुद तय करना चाहते हैं। शहरीकरण, उच्च शिक्षा और वैश्विक युद्धाव ने सोच को और खुला बना दिया है, जिससे पारंपरिक धार्मिक दावों पर सवाल उठने लगे हैं। अब जानते हैं कि अन्य प्रमुख धर्मों की स्थिति क्या है। इस्लाम 2010 और 2020 दोनों में 83 देश मुस्लिम बहुल रहे, कोई बदलाव नहीं। हिंदू धर्म सिर्फ भारत और नेपाल हिंदू बहुल हैं और यह स्थिति स्थिर है। बौद्ध धर्म 7 देश बौद्ध बहुल हैं, इनमें भी कोई बदलाव नहीं आया। यहूदी धर्म सिर्फ इजराइल यहूदी बहुल देश है, दशकों से यही स्थिति है। यानी ईसाई बहुल देशों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन अन्य धर्मों के बहुमत वाले देशों की संख्या स्थिर रही है। धर्मनिरपेक्षता और नन्स का असर मुख्य रूप से ईसाई बहुल समाजों में दिख रहा है। पश्चिमी दुनिया, जो कभी ईसाई सभ्यता का केंद्र थी, अब धार्मिक बदलाव के केंद्र में है। अमेरिका में 2007 में 78% लोग खुद को ईसाई बताते थे, जो 2023-24 में घटकर 62% रह गए। नन्स की संख्या अमेरिका में 1600% से बढ़कर 29% हो गई है। हर 3 में से 1 वयस्क अब किसी धर्म से नहीं जुड़ता। यूरोप में भी यही रुझान है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे देशों में कोई धर्म नहीं बताने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में ईसाई आबादी 33.9% रह गई, जबकि कोई धर्म नहीं 38.9% तक पहुंच गया है। इन सभी देशों में युवा पीढ़ी बदलाव की अगुवा है। ईसाई धर्म में गिरावट और नन्स की बढ़ोतरी, यह बदलाव पश्चिमी समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल रहा है। अब सवाल है, आगे क्या? विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का रुझान जारी रहेगा। कनाडा, जर्मनी, स्पेन जैसे देश भी आने वाले दशकों में ईसाई बहुमत खो सकते हैं। ईसाई धर्म खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका केंद्र यूरोप, अमेरिका से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की ओर शिफ्ट हो सकता है। भविष्य में औसत ईसाई शायद अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी होगा, जिससे धर्म की व्याख्या और सामाजिक भूमिका भी बदल सकती है। नन्स की संख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन कुछ लोग जीवन में बाद में धर्म या नई आध्यात्मिकता की ओर लौट सकते हैं। समाज में धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद की जरूरत बढ़ेगी, लेकिन पहचान की राजनीति भी उभर सकती है। कुल मिलाकर धर्म और समाज का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गतिशील और परिवर्तनशील होगा। निष्कर्ष यह है कि दुनिया, खासकर पश्चिम, एक बढ़ते धार्मिक परिवर्तन के द्वार से गुजर रही है। ईसाई बहुल देशों की संख्या घट रही है। मुख्य वजह है धर्म छोड़ना और नन्स की बढ़ती संख्या। इसके पीछे पीढ़ीगत बदलाव, चर्च के घोटाले, विज्ञान और व्यक्तिवाद जैसे कई कारण हैं। इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और यहूदी धर्म के बहुमत वाले देशों की संख्या स्थिर है। लोग अब अपनी पहचान और नैतिकता के लिए संगठित धर्मों पर कम निर्भर हैं। आध्यात्मिकता खत्म नहीं, बल्कि नए रूप में सामने आ रही है। यह बदलाव धार्मिक विविधता, सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ा सकता है, लेकिन सामाजिक ध्रुवीकरण की चुनौती भी ला सकता है। हमें इन बदलावों को समझना और एक समावेशी, सहिष्णु भविष्य की ओर बढ़ना जरूरी है, क्योंकि धर्म जब समाज को प्रभावित करता है तो उसे समझना हम सबकी जिम्मेदारी है।